नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। क्या आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, पैसा कैसे चेक कर सकते हैं, पेंशन कब तक आपके खाते में आएगी और इसके लिए ई-केवाईसी कैसे करें और नए पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी पेंशन का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं कि कितनी पेंशन आई है, कितनी पेंशन रुकी हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में। यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है socialsecurity.mp.gov.in। इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट आएगी इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। पॉपअप विंडो में लिखी हुई है जानकारी कि आपकी मार्च, अप्रैल, मई तक की जो भी पेंशन योजना की राशि थी वो सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी गई है। इसके बाद में जून, जुलाई और अगस्त माह की 3 महीने की पेंशन अभी रुक गई है। 2 माह की रुक गई है, तीसरा माह अभी चल रहा है। क्योंकि ये पेंशन क्यों लेट हो रही है, क्यों नहीं आ रही है, तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है SNA पोर्टल स्पर्श, ठीक है ना। SNA पद्धति के माध्यम से ये पेमेंट होने लगा है और स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेमेंट होता है, इसलिए इस भुगतान में देरी लगती है। मैं आपको बता दूं कि अब जो हितग्राही हैं उनके खातों में 3 माह की पेंशन आने की संभावना बताई जा रही है कि 3 माह की पेंशन एक साथ उनके बैंक खाते में आएगी, जून, जुलाई और अगस्त माह की। तो इस अगस्त महीने में पेंशन हितग्राहियों के खातों में तीनों महीनों की पेंशन एक साथ आ जाएगी। इसके बाद में इस पॉपअप विंडो को आपको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ मॉड्यूल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मॉड्यूल ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपको होम पेज पर चले जाना है। होम पेज पर जैसे ही जाएगी इस पॉपअप विंडो को क्लोज कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन कितनी आई है, कितनी रुकी हुई है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा पारदर्शी प्रशासन। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेंशन पासबुक, देखें इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको अपनी मेंबर आईडी डाल देनी है या अकाउंट नंबर, तो जो भी जानकारी आपके पास उसको फिल कर देना है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ आपको ये जानकारी डाल के बताता हूँ। यहाँ पर विवरण दिखाए पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जैसे जाएंगे तो देखिए मैंने आपको जो पहले बता रखी थी कि मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने की पेंशन का भुगतान यहाँ पर हो चुका है, राशि बैंक में जमा कर दी गई, लिखा होगा। इसके बाद में आप देखेंगे अभी जून, जुलाई और अगस्त महीने, ये तीनों महीनों की यानी 2 महीने यहाँ दिखाई दे रही है। अगस्त महीना करंट में चल रहा है, तो इस प्रकार मिला करके 3 महीनों की पेंशन की राशि अभी उपलब्ध नहीं की गई है, यानी कि राशि इनके खातों में नहीं भेजी गई। तो किसी भी हितग्राही के खाते में अभी ये 3 माह की पेंशन नहीं डाली गई है। 3 माह की पेंशन सीधे हितग्राहियों के खातों में एक साथ आएगी, वो भी अगस्त लास्ट में। तो जो भी हितग्राही हैं वो परेशान ना हो, आपकी जो भी पेंशन योजना की राशि है वो आपकी 3 माह की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है, पेंडिंग है, तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ई-केवाईसी करवा लेनी। ई-केवाईसी आप अपने नज़दीकी सीसी सेंटर या एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर करवा सकते हैं, या आपने अपनी ग्राम पंचायत में जाकर भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप नए आवेदन करना चाहते हैं पेंशन योजना के लिए, तो सबसे पहले उसकी पात्रता जान लें। तो पात्रता के लिए देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि पात्रता जाने। तो पात्रता के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर जिस भी पेंशन योजना की जानकारी देखना चाहते हैं तो पात्रता यहाँ से चेक कर लें। इसके बाद में आपको नीचे की ओर दिया गया है पेंशन योजना के लिए आवेदन करें। तो आवेदन करने पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या कर देनी है, आपको अपनी मेंबर आईडी डालनी है। आप मेंबर आईडी मैं आपको बता दूं कि मेंबर आईडी होती है समग्र सदस्य आईडी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी को मेंबर आईडी बोलते हैं। इसके बाद में कैप्चा कोड डाल के आपको पेंशन योजना के लिए आवेदन करने पर क्लिक कर देना है। आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आवेदन फॉर्म को आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है। और फिल करने के बाद में उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में उसकी पावती आपको अपने पास रख लेनी है। और पावती के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको ले जा करके आपको अपनी ग्राम पंचायत में जमा कर देना है। संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। जांच उपरांत अगर आप पात्रता में पाए जाते हैं
तब आपको प्रतिमाह 6,600 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में डाली जाना प्रारंभ की जाएगी। तो इस प्रकार से आप घर बैठे ही ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। और ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।